हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो जनरली जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ना, वो काफ़ी शानदार होने वाला है, जिसका नाम है एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। बट उससे पहले हम आपकी बात करते हैं। ठीक है, बहुत से लोग जब मैथ पढ़ने जाते हैं ना, तो उनके मन में ना बड़ा डर लगता है, यार यार कितना मुश्किल पार्ट है, कितना कैलकुलेशन है, नहीं होगा मुझसे, रोते बैठते हैं, है ना। तो ये जो डर है ना, इसके बारे में जो आप लोग सोचते रहते हो ना, इसकी वजह से डर लगता है। तो इसको भूल जाओ और एक काम करो, मेरे साथ चलो मैथ पढ़ते हैं। ठीक है, देखो आपको अभी कुछ सेकंड्स में टॉपर बनाता हूं मैं इस सब्जेक्ट का। ठीक है, तो पहला सवाल, ठीक है, दरवाजा देखा है आपने? ठीक है, तो आधे लोग ऐसे मुंह बनाएंगे, क्या बात कर रहे हो सर, इतना मुश्किल सवाल, दरवाजा हम में से किसी ने नहीं देखा, ये होता है। तो ऐसा ही, हाँ करेक्ट, इसी दरवाजे की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये जो हमारा दरवाजा है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ इसके बारे में, आपको एक काम करना है, क्या करो, स्केल लेके आओ। तुम लेके आए स्केल, मैंने बोला अब इसकी क्या करो, लेंथ को मेजर करो। ठीक है, तो तुमने इसके लेंथ को मेजर करना चालू किया। वैसे फिर मैंने बोला इसकी विड्थ भी मेजर करो, तुमने किया। तुमने बोला सर जो लेंथ है वो कितना आ रहा है हमको, तो कितना आ रहा है, 4 मीटर आ रहा है। ठीक है, वैसे तुमने जो चौड़ाई मेजर किया, ठीक है, वो कितना आ रहा है, 2 मीटर आ रहा है। ठीक है, अब ये जो आए, अब क्या करते हैं, पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सी बात है, पेरीमीटर का फिर मतलब क्या होता है, तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी बाउंड्रीज। सिंपल सी बात है, जितनी भी बाउंड्री है सबको जोड़ दो। तो हमने जो बच्चों लेंथ निकाला था पहला वाला, वो कितना आया था, 4। अच्छा, क्या हमने उसकी चौड़ाई निकाली थी, यस, विड्थ, तो कितना आया था, 2 आया था। अच्छा, क्या देखो लेंथ के सामने भी एक लेंथ होगा, जैसे मैंने वहां पे दिखाया, तो वो भी कितना होगा, 4 होगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, क्या विड्थ के ऊपर एक विड्थ होगा, होगा, कितना होगा फिर उसका, 2 होगा। तो जब मैं इन सब को प्लस कर दूं, ठीक है, सम कर दूं इसका, तो आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 12 आ रहा है। ये जो 12 आया ना, यही हमारा क्या है, पेरीमीटर। देखो बस इतना ही आसान था, बात समझ में आ गई, पेरीमीटर। अगर मैं सिंपल सी बात में समझाने चाहूँ या सिंपल सी लैंग्वेज में बोलने चाहूँ, तो पेरीमीटर का मतलब क्या है, तो पेरीमीटर मींस द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द एनी शेप। सिंपल सी बात है, टोटल, टोटल का मतलब क्या होता है, सम, सबको प्लस करना है जितनी भी बाउंड्री की लेंथ है, बात खत्म। यही हमारे लिए क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, मैंने ना आपको एक ये फिगर बना के दिया है। ठीक है, इस फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, स्क्वायर की खासियत क्या थी, तो खासियत ये थी कि सभी साइड इक्वल होते हैं। तो जैसे एक मैंने लिखा 5, तो बाकी सब भी कितनी हो जाएंगे बच्चों, 5। तो एक काम करते, सबको हमने 5 5 5 लेबल कर दिया। अब पहला सवाल, वापस क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। क्या होगा, सम ऑफ ऑल दी लेंथ, जितनी भी लेंथ है सबको प्लस करो। तो कितने बार 5 आया है, 4 टाइम, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 टाइम 5 को प्लस कर देंगे। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, सिंपल सी बात है, 20 आंसर आ गया। ये जो 20 आया है, यही हमारा क्या है, पेरीमीटर है, बात खत्म। देखो बस इतना ही आसान है, ये हो गया हमारा पेरीमीटर, क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है। अगर ये साइड था, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है बच्चों, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, अब आधे लोग बोलेंगे सर 4 कहां से ला दिया आपने, 4 ऐसे कैसे आ गया 4, है ना। तो 4 क्या है बच्चों, देखो टोटल कितनी उसमें साइड है, 4 है ना, इसकी वजह से हमने क्या बोला, 4 से मल्टीप्लाई करो एक साइड की लेंथ को, आ गया आंसर हमारा, क्लियर हो गया। वैसे चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये जो बच्चों फिगर दिख रहा है वो क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, अच्छा, रेक्टेंगल की खासियत, अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी 8 अगर नीचे है तो ऊपर भी कितना हो जाएगा, 8। अगर लेफ्ट में 3 मीटर है तो राइट में भी कितना मीटर हो जाएगा, 3 मीटर, है ना। तो अच्छा, तो पेरीमीटर इसका कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, सिंपल सा फंडा। देखो 8 लंबा है तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ, तो कितना आया हमारा 8। अच्छा, विड्थ, चौड़ाई कितनी हो जाएगी फिर 3। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, चेक करो। हमने नीचे वाले लेंथ को पहले कंसीडर किया, अच्छा, फिर उसके जस्ट लेफ्ट में है वो विड्थ हो गया। अच्छा, ऊपर भी फिर क्या होगा, लेंथ, तो लेंथ लिखा, वापस उसके राइट में क्या हो जाएगा, विड्थ। तो हमने ये देखा लेंथ और विड्थ, अगर लेंथ को L बोलूं और विड्थ को क्या बोलूं, B, तो क्या हो जाएगा, L प्लस B प्लस L प्लस B, है ना, इतना सिंपल है। अच्छा, L कितने बार आया, 2 बार, B कितने बार भी आया, 2 बार, दोनों के लिए 2 बाहर निकाल दिया, L प्लस B लिख दिया, इतना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। तो 2, L की वैल्यू कितनी आई थी, 8, B की वैल्यू कितनी आई थी, 3, हमने डाला। अच्छा, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, प्लस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 11, कितना आंसर आ गया, 22 आंसर आ गया। बच्चों ये जो 22 मीटर आया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। देखो कितना आसान था, यही एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये फॉर्मूले से मैंने निकाला, आपको अगर शक है तो वेरीफाई कर सकते हो, कैसे, जैसे स्क्वायर में किया था 5 प्लस 5 प्लस 5, वैसे हम लोग यहाँ पे भी करेंगे।
कर लेना, आप वेरीफाई कर लेना। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है बच्चों, उसका फॉर्मूला हमारे लिए क्या बनेगा, तो उसके लिए हमारे फॉर्मूला बन जाएगा 2 × L+B। ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला फॉर द रेक्टेंगल। एम आई क्लियर? चलो ठीक है। अगर आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल इन दोनों चीज़ों को लेके डाउट है कि ये होता क्या है, सर आपने जो ये दोनों प्रॉपर्टी बोली कहाँ से बोली है ना, तो उसके लिए क्या करना है, आपको मेरे चैनल पे जाना है, और मेरे चैनल पे जाने के बाद आपको ये जो क्वाड्रिलेटरल वाला चैनल दिख रहा है ना, क्वाड्रिलेटरल वाला वीडियो, ये दोनों देख लेना है। क्लियर हो गया? अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं ट्राइंगल का। ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया। मैंने बोला इसकी जो साइड है, एक ए है, दूसरी क्या है, बी है, और जो तीसरी है बच्चों वो क्या है, सी है। तो अगर इसके पेरीमीटर की बात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सभी साइड को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी और वापस प्लस सी, तीनों को जोड़ेंगे। मैंने बोला ए की वैल्यू 3 रख दी है, बी की वैल्यू 4 और जो सी की वैल्यू है वो भी कितनी हो जाएगी, 3। अब तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ। अच्छा, कैलकुलेट करोगे, बताना कहाँ है, तो सिंपल सी बात है, कहाँ बताना है, कमेंट के अंदर बताना है। तो कमेंट के अंदर बताना है, ठीक है। तो आई होप ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ गई कि पेरीमीटर ऐसे निकाला जाता है। क्लियर हो गया? अब देखो आगे का जो कहानी बचा है ना, यानी एरिया। तो एरिया जो है बच्चों, उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, वीडियो का पार्ट 2। ठीक है, तब तक मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। ठीक है, आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी, उम्मीद है मुझे। ठीक है, तो थैंक यू। इसके साथ साथ क्या करो, इस वीडियो को लाइक करो। ठीक है, अच्छा लाइक कर रहे हो तो थोड़ा सा शेयर भी कर लो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय।